नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। कल नरेंद्र मोदी का अभिनंदन होगा। कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी सांसदों की कार्यशाला होगी। उसी कार्यशाला में जीएसटी सुधारों के लिए मोदी को सम्मानित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर नरेंद्र मोदी बिहार विजय के लिए प्रस्थान करेंगे। बिहार का चुनाव केवल बिहार का चुनाव नहीं होगा। बिहार चुनाव से पूरे देश का मिजाज पता चलेगा। देश में नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही है या राहुल गांधी का क्रेज बढ़ रहा है? प्रशांत किशोर का क्या होगा? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का क्या होगा? क्या बिहार में विकास को चांस मिलेगा या फिर कास्ट बेस पर ही वोट पड़ेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव हो रहा है। उस चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। 240, 250, 260, 272, 282 या 300 पर नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन ट्रंप के बाद अगर आज इलेक्शन हो जाए, अगर आज देश को फैसला करना पड़ जाए तो नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी? डोनाल्ड ट्रंप के एक तरह से सरेंडर करने के बाद मोदी विरोधियों के सारे तीर फेल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी पहले भी राहुल गांधी की रेंज में नहीं थे। मोदी अब राहुल गांधी की पकड़ से और दूर निकल गए हैं। सवाल है कि ट्रंप के यू टर्न के बाद मोदी और राहुल के बीच गैप कितना बढ़ गया है। अगर आज चुनाव हो जाए, अगर आज वोट पड़ जाए तो राहुल कितनी सीटें पाएंगे? 99, 90, 80, 75, 55, 52 या 44? 4 जून 2024 को लोकसभा का रिजल्ट आया था। प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार चुने गए हमारे आदरणीय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। उस दिन मोदी के पास 240 का नंबर था और राहुल के पास 99 का नंबर था। अलायंस वाइज देखें तो मोदी के पास 293 था, राहुल के पास 234 था। 4 जून 2024 के बाद 1 साल 3 महीने और 2 दिन यानी कुल मिलाकर 459 दिन यानी 11,016 घंटे गुजर चुके हैं। इन 11,016 घंटों में नरेंद्र मोदी कितना आगे निकल चुके हैं? 4 जून 2024 के बाद कम से कम 3 नेशन वाइज सर्वे हो चुके हैं। कम से कम 10 बार अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में वोटर का मिजाज भांपा है। कम से कम 10 बार सैंपल सर्वे के जरिए जनता का मूड चेक किया गया है। इन 1.25 सालों में एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब नरेंद्र मोदी 240 से नीचे गए हो। राहुल गांधी एक बार 100 के ऊपर गए, लेकिन तुरंत ही राहुल का ग्राफ 99 के नीचे चले आए। सी वोटर ने 4 जून 2024 के बाद 3 सर्वे किए। अगस्त 2024 में मोदी 240 से 244 पहुंचे। फरवरी 2025 में मोदी 244 से 281 तक पहुंचे और अगस्त 2025 में मोदी ने 260 का स्कोर किया। सी वोटर का आखिरी सर्वे ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में हुआ और यह सर्वे चीन के तियानजिन शहर में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मीटिंग से पहले हुआ। तियानजिन की जिन तस्वीरों को देखकर ट्रंप का माथा ठनका, जिन तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिका ने यू टर्न लिया, जिन तस्वीरों को देखने के बाद ट्रंप को मोदी की दोस्ती याद आई, उन तस्वीरों से पहले ही भारत के लोगों ने अपना मूड बता दिया था। मोदी थे, मोदी हैं और मोदी ही रहेंगे। पहले से ज्यादा ताकत के साथ, पहले से ज्यादा नंबर के साथ। सी वोटर के इन्हीं 3 सर्वे में राहुल का स्कोर देख लीजिए। अगस्त 2024 में राहुल 99 से बढ़कर 106 तक गए थे। फरवरी 2025 में राहुल 106 से 78 तक पहुंच गए और अगस्त 2025 में राहुल 97 तक पहुंचे। 1.25 साल को छोड़िए, पिछले 4 महीने को ही देख लीजिए। पिछले 4 महीने मोदी के लिए टेस्टिंग टाइम रहे। इन 4 महीनों में ही ट्रंप से टैरिफ वॉर हुआ। इन 4 महीनों में ही पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इन 4 महीनों में ही राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा हुई और इन 4 महीनों में ही ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हुआ। मोदी के पास अब ट्रंप के 3 इक्के हैं। खुद ट्रंप के शब्दों में कहें तो मोदी के पास 3 ट्रंप कार्ड हैं। ट्रंप का यू टर्न, जीएसटी रिफॉर्म्स और मोदी की मां को गाली।
नरेंद्र मोदी के इन ट्रम्प कार्ड्स पर पहला जनमत सर्वेक्षण बिहार में होगा। नवंबर में पता चलेगा कि मोदी के काम में कितना दम है और राहुल के आरोपों में कितना बल है। बिहार के फैसले से पहले अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप कह रहे हैं कि दम है तो मोदी में। भारत पर टैरिफ लगाने के 29 दिन बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि मोदी दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि भारत के साथ अमेरिका का रिश्ता कभी टूटने वाला रिश्ता नहीं है। We have, I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden, and it was we had a news conference on the grass. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया में लिखा था, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों गंवा दिया है। उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट के साथ प्रधानमंत्री मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर भी लगाई थी। We saw a dramatic picture where we saw the leaders together. The first time the leaders of those three countries have been together in this sort of show of solidarity. You said that they're conspiring against the United States. What do you think they're conspiring to do? And given this, is it reason why you should slap or would consider slapping secondary sanctions on Russia if they're conspiring against the U.S. now? Well, I've already done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that. And I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're looking to when they did what they did. I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. अमेरिका को गलती का एहसास हुआ और ट्रंप ने मोदी की तारीफ की, तो मोदी ने भी ट्रंप को थैंक यू कहने में देरी नहीं की। पीएम मोदी ने लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों का तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक और दूरदर्शी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भारत की बातचीत चल रही है। अभी कोई डील नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप के ताजा रुख के बाद एक पॉजिटिविटी आ गई है। मगर इस पॉजिटिविटी में तेजस्वी यादव जैसे मोदी विरोधी नेताओं को अपने लिए नेगेटिविटी दिख रही है। हाँ, अब चाहते हैं टैरिफ 50 से 70 कर दें। हाँ, अब चाहते हैं टैरिफ 50 से 70 कर दें। तेजस्वी यादव से ट्रंप के नए रुख पर उनका रिएक्शन पूछा गया था। तेजस्वी ने अनुमान लगा लिया है कि फायदा मोदी को होने वाला है, इसलिए वो चिढ़े से हैं। हाँ, अब चाहते हैं टैरिफ 50 से 70 कर दें। हाँ, अब चाहते हैं टैरिफ 50 से 70 कर दें। ट्रंप एपिसोड ने उन अटकलों को पुष्ट कर दिया है कि टैरिफ वॉर के दौरान ट्रंप ने 4 बार मोदी को फोन किया और मोदी ने उन फोन कॉल्स को पिक नहीं किया। मोदी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे देश के लोगों का विश्वास है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक भारत के 54% लोग अमेरिका को टैरिफ संकट का दोषी मानते हैं। सिर्फ 22% को लगता है कि भारत ने गड़बड़ झाला किया, इसलिए ट्रंप ने टैरिफ लगाया। ट्रंप के साथ समस्या ट्रेड या टैरिफ की है ही नहीं, समस्या युद्ध से शुरू हुई। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा किया और 42 बार ये बातें दोहरा दी, जबकि मोदी ने एक बार भी ट्रंप को इस बात का श्रेय नहीं दिया। पार्लियामेंट में भी मोदी ने यही कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तब हिंदुस्तान की सेना ने युद्ध रोका। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा।
भारत को अपनी सेना और अपने प्रधानमंत्री पर यकीन है। भारत कोई बुर्किना फासो या सीरिया नहीं है कि उसके बारे में अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसे सच मान लिया जाए। भारत अपना फैसला खुद लेता है और ये बात यहाँ की पब्लिक भी मानती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध किसने रुकवाया? यह सवाल जब भारत के लोगों से पूछा गया तो सबसे ज्यादा 31% लोगों ने कहा कि युद्ध रोकने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 29% लोगों ने युद्ध रुकवाने का श्रेय ट्रंप के दबाव को दिया और 25% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो भारत ने हमला रोका। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सर्वे के कुछ और डेटा देख लीजिए। देश के 54% लोगों को लगता है कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सही और पारदर्शी तरीके से जानकारी दी। 55% लोगों को लगता है कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया। 15% लोगों को लगता है कि भारत का जवाब पर्याप्त है। अब जब भारत की पब्लिक का मिजाज ऐसा है तो भला अमेरिका भारत को कैसे झुका सकता है? ट्रंप ने कोशिश की, प्रेशर भी बढ़ा, लेकिन अंत में हथियार डाल दिए। इस वक्त मोदी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। चीन भारत को अपने पाले में करना चाहता है और अमेरिका भारत को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन विरोधी दलों के नेता तो विरोधी ठहरे। वो कल ट्रंप टैरिफ पर सवाल दाग रहे थे, अब चीन पर गोले छोड़ रहे हैं। पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे हों, लेकिन पड़ोसी देश जो आपकी जमीन कब्जा करता हो, पड़ोसी देश जो आपकी जमीन पर हमेशा नजर रखता हो, पड़ोसी देश जिसने पाकिस्तान की मदद कर करके अभी सिंदूर का जब ऑपरेशन हुआ और इसमें पाकिस्तान कम, चीन से आपको मुकाबला करना पड़ा। इसलिए भारत सरकार को हम राय नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हमेशा हमारी जमीन पर नजर रखता है और अब बाजार भी कब्जा कर रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए, उससे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। उससे बचने के लिए हमेशा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका जैसे देश को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़े पैमाने पर व्यापार अमेरिका का है। और तब जब 8 लाख बच्चे हमारे विदेश पढ़ने जाते हैं। अखिलेश यादव ने चीन की जगह अमेरिका की साइड ले ली है। नरेंद्र मोदी अभी ऐसी गलती नहीं कर रहे। ग्लोबल डिप्लोमेसी में ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता। डिप्लोमेसी में मैक्सिमम चीजें ग्रे एरिया में होती हैं। मोदी अमेरिका के साथ रिश्तों में भी वही ग्रे एरिया मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जैसे नेताओं से बात करके रूस यूक्रेन युद्ध में अपना SAY भी बनाए रखना चाहते हैं। यहां से आगे मोदी को चुनाव क्षेत्र में जाना है। सामने बिहार है, फिर बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम का चुनाव है। सवाल है कि ट्रंप एपिसोड से मोदी को क्या मिला? तो जवाब है कि मोदी को हमेशा डिविडेंड देने वाला नेशनलिज्म का मुद्दा मिला। ऑपरेशन सिंदूर में नेशनलिज्म का यह मुद्दा पीक पर था। 4 दिन का युद्ध रुका और ट्रंप ने सीज फायर कराने का दावा किया तो राष्ट्रवादी मुद्दे की हवा निकलती दिखी। कांग्रेस हावी होने की कोशिश करने लगी। अब ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं तो मोदी का नेशनलिज्म इश्यू फिर से पीक पर पहुंच गया है। दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सबको ही समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख
कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। जरा याद कीजिए, पिछले 11 साल में राहुल जनवरी 2019 में मोदी के सबसे करीब पहुंचे थे। जनवरी 2019 में राहुल गांधी 34% भारतीयों की पसंद थे। तब मोदी 50% से नीचे 47% पर थे। लेकिन फरवरी 2019 में पुलवामा हो गया, इंडिया ने बालाकोट किया, मोदी जनवरी 2020 आते आते 66% तक पहुंच गए और राहुल 9% तक गिर गए। राष्ट्रवाद का मुद्दा मोदी को कहां से कहां पहुंचा देता है, और अभी तो मोदी पहले से ही राहुल से बहुत आगे हैं। राहुल गांधी पॉपुलैरिटी चार्ट में मोदी के आधे भी नहीं है। 5 साल में राहुल धीरे धीरे 25% तक पहुंचे हैं, तो मोदी 52% पर जमे हुए हैं। 44% भारतीय नरेंद्र मोदी को देश का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मानते हैं। 52% भारतीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेस्ट मानते हैं। अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी को 41% और एनडीए को 47% वोट मिल सकते। मोदी का जीएसटी रिफॉर्म सर्वे होने के बाद आया, ट्रंप का यू टर्न भी सर्वे होने के बाद आया, और बिहार के दरभंगा में मोदी की मां को गाली भी सर्वे होने के बाद ही दी गई। मोदी के पास अब इमोशनल इश्यू भी है, एक्शन वाला इश्यू भी है और राष्ट्रवाद वाला इश्यू भी है। इमोशनल इश्यू पर मोदी कोई चुनाव कभी नहीं हारे। मोदी को जब जब गाली दी गई, कांग्रेस चुनाव हारी है। एक्शन वाले इश्यू पर मोदी इसी साल दिल्ली चुनाव जीत चुके हैं और राष्ट्रवाद वाले इश्यू पर मोदी का वोट 12 से 15% बढ़ जाता है। मोदी ऐसी तैयारी के साथ बिहार के रण में उतरने वाले हैं। राहुल गांधी पप्पू पप्पू होते हुए सुपर पप्पू बना दिया तेजस्वी यादव को। लालू जी के सपनों पर पानी फेर दिया। तेजस्वी यादव तो चमचागिरी में प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार नाम नहीं लिया, भले मीट बनाने के लिए सिखाए हों लालू यादव राहुल गांधी को। लालू जी, बिहार बुड़बक नहीं है। आप MY समीकरण बनाएंगे और दूसरे को मूर्ख समझते हैं। गाली देंगे नरेंद्र मोदी को, गाली दिलवाएंगे बिहार को स्टालिन से, रेवंत रेड्डी से, और नौटंकी करेंगे बेगूसराय और बिहार में जाकर के। सारे समीकरण चूर हो जाएगा। अभी तक तो राहुल ने आपका सपना चूर किया है। बिहार की जनता कभी फिर से वो काले दिन आने नहीं देगा और आपका सपना चूर ही होगा। बिहार चुनाव से देश में चुनावी सीजन शुरू होने वाला है। यह सीजन 2027 में यूपी चुनाव तक चलेगा, फिर यूपी के बाद 2029 का नगाड़ा बजेगा। नरेंद्र मोदी ये राउंड जीतकर अगले राउंड में जाना चाहते हैं।